तो आपने अगर पिछले वीडियोस देखे हो तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आई एम कवरिंग दोज टॉपिक्स वन बाय वन बोथ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. सो द टॉपिक दैट आई पिक्ड अप टुडे इज वीक्स एंड मंथ्स. ये रीजनिंग का एक पार्ट है which comes under linear arrangements. So weeks is a different topic and months is a different topic, but both of them follow similar structures. So आज हम weeks and months के बारे में पढ़ेंगे. Now weeks and months are both linear arrangements, as I already told you. इनको linear arrangement इसलिए बोला जाता है because इनमें हम लोगों को या फिर इवेंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं. नाउ दैट लाइन कैन बी इधर a vertical line or a horizontal line. So whenever we have to place objects or people or events onto a straight horizontal or vertical line, that kind of problem is called a linear arrangement. So here weeks and months are both linear arrangements. Weeks problem में आपको same week के अलग अलग days पे you have to place either events or people. कि either it'll be given that 7 people were born on 7 different days of the same week, or 7 movies were launched in 7 different days of the same week. So that is how weeks problem works. Months problem में आपको events या लोगों को अलग अलग months में बिठाना पड़ता है. कुछ problems में the months are already given कि May, June, August, November and December में कुछ इवेंट्स हुए थे, तो आपको प्लेस करना है, आपको फाइंड आउट करना है दैट विच इवेंट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द गिवन मंथ्स. बट कुछ प्रॉब्लम्स में आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि मंथ्स कौन से. सो दे आर नॉट स्पेसिफाइड द मंथ्स, दे गिव यू हिंट्स. फॉर एग्जांपल, देयर आर 4 calendar months between the months in which event A and event B were held. So now if event A was held in September, so 4 months बोला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो हो नहीं सकता बिकॉज 3 मंथ पे खत्म हो जाता है. देन इट हैज टू बी 4 months बिफोर सितंबर. तो इस तरह से आपको असेस करना पड़ता है, गेस करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है कि कौन से मंथ्स की बात हो रही है इन क्वेश्चंस में. तो अगर यूजुअली ऑफिसर लेवल एग्जाम्स में भी मंथ्स पहले से दे रखे होते हैं. कभी कभी किसी हायर लेवल एग्जाम में आपको, जैसे कि एसबीआई मेन में या सीडब्ल्यूई मेन में, मेन लेवल एग्जाम्स में आपको मंथ्स भी पता करने होते हैं. अगेन एज एनी अदर प्रॉब्लम, क्लरिकल लेवल्स में ये सिंगल पैरामीटर होता है जहाँ पे सिर्फ आपको एक किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को फिक्स करना होता है अगेंस्ट वीक्स और मंथ्स. ऑफिसर लेवल एग्जाम्स में दीज कैन गो टू 2 and sometimes even 3 पैरामीटर्स की, जहाँ पे लोग के साथ साथ कुछ कलर हो सकता है या फ्लावर हो सकता है या सिटी हो सकता है. सो दे कैन, यू हैव टू assign both people and whatever they like, be it color, flowers, movies, cities, उन सबको भी आपको across the months and weeks plot करना होता है. रीजनिंग के हर क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस का ही खेल होता है. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस तो you'll be able to solve the questions in a better and faster way. So let's see and start with weeks. हम पहले क्लरिकल लेवल के वीक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद विल गो टू ऑफिसर लेवल. 7 people जिनका नाम दे रखा है, they were born on different days of the same week starting from Monday to Sunday. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करने को बोला जा रहा है. यहाँ पे बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो भी मंडे टू संडे चलेगा. अगर बोला जाए कि स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन मंडे, तो फिर संडे मंडे, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे, तो आपका भी स्टार्ट होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. तो इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे कि आपको वीक के कौन से डे से स्टार्ट करने को बोला जा रहा है. नाउ सी, सिंस मंडे से स्टार्ट हो रहा था तो वी हैव स्टार्टेड द स्ट्रक्चर फ्रॉम मंडे. Jay was born on one of the days after Friday. So now after Friday there are only 2 days. So यहाँ पे जब हम आफ्टर फ्राइडे की बात करते हैं तो वी सी द स्ट्रक्चर ओनली. अभी ये भी हो सकता है कि फ्राइडे के बाद तो अगले हफ्ते का मंडे भी आएगा, लेकिन आप इंस्ट्रक्शंस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द सेम वीक. तो उस सेम वीक में फ्राइडे के बाद सिर्फ 2 ही दिन आते हैं, सैटरडे और संडे. और जे फ्राइडे के बाद किसी एक दिन पे पैदा हुआ था. सो जे कैन ईदर बी ऑन सैटरडे और इट कैन बी ऑन संडे.
Only three people were born between J and K. So now 1, 2, and 3. So K will be on Wednesday on the left side, and 1, 2, 3. K will be on Tuesday on the right side. B was born immediately before K. That means B और K के बीच में कोई भी पैदा नहीं हुआ था और B K के ठीक पहले पैदा हुआ था. That means if K is on Wednesday, then B will be on Tuesday, and if K is on Tuesday, then B will be on Monday. As many people were born before C as after C. अभी आप लेफ्ट साइड पे देखिए B के पहले एक ही इंसान बॉर्न हुआ था which was on Monday. तो C के बाद भी एक ही इंसान बॉर्न होना चाहिए. तो C के बाद अगर एक इंसान सिर्फ बॉर्न हुआ that means वो संडे फिक्स हो गया. तो C will be only on Saturday. Similarly अगर हम राइट साइड पे देखें तो मंडे को B बॉर्न हुआ है और B के पहले no person was born. That means zero person was born before P. So after C also there will be no person. That means C will be on Sunday. Only two people were born between C and T. अभी अगर हम लेफ्ट पे देखें तो 1 and 2. T के लिए कोई जगह ही नहीं है because there already K is sitting. That means the arrangement on the left will be cancelled. जब यहाँ पे T को बैठाने की जगह ही नहीं है तो इस arrangement को आगे बढ़ाने का कोई point नहीं है. So we cancel this arrangement, and on the right side only two people sit between C and T. So T will be sitting on Thursday. Now D was born on one of the days before L. There are only two places left. Wednesday is left and Friday is left. And we are told that D was born before L. That means D will be on Wednesday and L will be on Friday. So that's our complete arrangement. This was very simple because this was single parameter. This is for clerical levels. यही same चीज अगर double parameter में होती है तो वो ऑफिसर लेवल की क्वेश्चन बन जाती है. तो अभी हम देखेंगे कि ऑफिसर लेवल के क्वेश्चंस में दो पैरामीटर्स के साथ हम मंडे टू संडे का क्वेश्चन या वीक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. See, the remaining instruction remains same, just that यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी है कि सब लोग अलग अलग कलर लाइक करते हैं. तो यहाँ पे हमें इन 7 लोगों को भी प्लेस करना है और इन 7 कलर्स को भी प्लेस करना है. अगेन सी द मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे. तो our structure will look like this. On one side we will place the people here and colors here, and on the right side also we'll place the people here and the color here. The left side we'll call P1, that is the possibility 1, and on the right side we'll place P2, which is a possibility 2. So F was born on one of the days before Wednesday. So before Wednesday there is only two possibilities, that is either on Tuesday or on Monday. Only two people were born between F and the one who likes pink. So in P1, pink will be across Thursday, and in P2, pink will be across Friday. Right? Now K was born immediately before the one who likes pink. So immediately before का मतलब हमेशा ये रहेगा कि pink और K के बीच में कोई इंसान नहीं और K exactly पहले born हुआ था before the person who likes pink. Only two people were born between K and A. अगर हम P1 में देखें तो K और A K के ऊपर या K के पहले A की कोई जगह नहीं है. तो K यहाँ पे सिर्फ सैटरडे को ही प्लेस किया जा सकता है. लेकिन अगर हम P2 में देखें तो K मंडे में भी आ सकता है और संडे में भी बिठाया जा सकता है. So we can place K only on Saturday in P1, but in P2 we can place K either on Monday or on Sunday. So we have another possibility which will be P3. तो since P2 में हमने A को K के पहले बिठाया है, so in P3 we will place A after K. Now we have 3 total possibilities at present. As many people were born after A as before the one who likes white. So in P1 there is only one person after A, so white will be on Tuesday. In P2 there are 6 people after A, so there will be 6 people before white. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. White will come here. Similarly in P3 there is no person after A, so white will be placed on Monday. Right? Only 3 people were born between white and blue. Now here white 1, 2, 3, blue will be across Saturday. So and here white 1,
2, 3 blue will be across Wednesday. But in P3, after 3 people, already the person who likes pink has been placed. तो blue को बिठाने की जगह ही नहीं है। यहाँ पे बोला है 3 लोग हैं blue और white के बीच में। तो white अगर Monday को है तो 1, 2, 3 blue को Friday होना चाहिए, पर Friday पे already pink बैठा हुआ है। So P3 gets cancelled. तो अभी हम सिर्फ P1 एंड P2 को आगे लेके चलेंगे। Only one person was born between M and the one who likes blue. So M will like pink. Q immediately before orange. अगर आप यहाँ पे देखिए P2 में Q, P1 में Q को सिर्फ ट्यूसडे को ही बिठाया जा सकता है, बिकॉज अगर हम उसको फ्राइडे को बिठाएं तो ऑरेंज की जगह नहीं होगी, संडे को बिठाएं तो भी ऑरेंज की जगह नहीं होगी। सिमिलरली P2 में भी क्यू को सिर्फ वेडनेसडे पे बिठाया जा सकता है, बिकॉज तभी हम ऑरेंज को प्लेस कर सकते हैं। अगर हमने क्यू को सैटरडे पे बिठाया तो भी ऑरेंज की जगह नहीं है, और संडे पे बिठाया तो भी ऑरेंज की जगह नहीं है। ग्रीन वॉज बॉर्न बिफोर येलो। अब यहाँ पे आप देखिए कि ग्रीन को अगर हम P1 में मंडे पे बिठाते हैं तो येलो फ्राइडे को भी हो सकता है और संडे को भी हो सकता है, और अगर हम ग्रीन को फ्राइडे पे बिठाते हैं तो फिर संडे पे येलो हो सकता है। सिमिलरली P2 में भी अगर ग्रीन मंडे पे है तो ट्यूसडे पे हो सकता है येलो, या फिर येलो सैटरडे पे हो सकता है, और अगर हम ग्रीन को ट्यूसडे पे प्लेस करें तो येलो विल बी ऑन सैटरडे। सो वी हैव सो मेनी पॉसिबिलिटीज जहाँ पे हम ग्रीन एंड येलो को प्लेस कर सकते हैं। तो जब भी आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी 2 पॉसिबिलिटीज हैं और एक किसी लाइन से और आगे पॉसिबिलिटीज बनाने की जगह है, आप और पॉसिबिलिटीज बनाने का आपको दिख रहा है कि और पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ सकती हैं, तो तब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस लाइन को नहीं लेते, उसके बाद जो अगली लाइन है वो भी साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि क्या उस लाइन को भी साथ में लेने के बाद हमें उतनी ही पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी या हमारी पॉसिबिलिटीज कम हो सकती हैं। The possibilities that we've made are not enough and we need to make more possibilities. We take more than one line together. The next line says neither A nor F likes green. तो अभी green को F पे बिठाने की possibility जो हमने सोची थी वो चली गई। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जो 2 extra possibilities बन सकती थी वो हमने cancel out कर दी। Similarly, अब अगर हम P2 में देखें, ना A को green पसंद है ना F को green पसंद है, तो सैटरडे पे ही ग्रीन बैठ सकता है, लेकिन फिर येलो को बिठाने की जगह नहीं बचेगी। दैट मीन्स P2 भी कट जाएगा। सो अगर हम एक या 2 लाइन साथ में लेकर सॉल्व करने की कोशिश करें तो जो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज बनाने में हम टाइम वेस्ट करते हैं, वी कैन सेव दैट टाइम। So now we are left with only one possibility, which is P1. W does not like yellow. So that means W will be only on Friday. और हमने क्वेश्चन के पहले सारे लोगों के नाम दे रखे थे. We were given the names of all 7 people. So the only person that is left is S, and the only color that is left is red. तो जो खाली जगह बची है, we will place red and S there. This is our final arrangement. This is how we solve the problem on weeks. कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सो यू कैन इजीली प्लेस द एलिमेंट्स अक्रॉस द पैरामीटर्स एंड फिक्स द फाइनल अरेंजमेंट। अब चलते हैं मंथ्स के प्रॉब्लम पे। मंथ्स के प्रॉब्लम में आज हम वो प्रॉब्लम देखेंगे जहां पे आपको मंथ्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से मंथ्स में लोग बॉर्न हुए हैं। वील स्टार्ट विद डबल पैरामीटर, बिकॉज अगर आप डबल पैरामीटर सॉल्व कर लेते हैं तो आप सिंगल पैरामीटर भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 7 movies were released in 7 different months of the same year. Again, focus on what the instructions say. Instructions को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी एक पार्ट मिस किया इंस्ट्रक्शंस का तो आप गलत सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा पैरामीटर यहाँ है वो बताया गया है कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई हैं। तो पहला पैरामीटर है लोग, क्योंकि हमें उनकी पोजीशन नहीं पता,
और दूसरा पैरामीटर है लैंग्वेज। यहाँ पे हम मंथ्स को पैरामीटर नहीं मानते क्योंकि हमें मंथ्स का करेक्ट सीक्वेंस पता है। हमें पता है कि जनवरी के बाद ही अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद ही मई आएगा, मई के बाद ही जुलाई आएगा। बट हमें इन लोगों का और इन लैंग्वेजेस का सीक्वेंस नहीं पता। तो हमें जिनका सीक्वेंस पता नहीं होता हम सिर्फ उनको पैरामीटर मानते हैं। So this is a two parameter question. One parameter is the people and the second parameter is the languages. अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सातों लोगों के नाम दे रखे हैं लेकिन लैंग्वेजेस के नाम नहीं दे रखे। दैट मीन्स सारे के सारे लैंग्वेजेस के नाम आपको प्रॉब्लम स्टेम से ही निकालने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस में आपको उनके नाम नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम स्टेम को लिखने के दो तरीके होते हैं मंथ्स में। एक यहाँ पे बोलते हैं ओनली टू पीपल वर बोर्न बिटवीन ए एंड बी। इन सच केसेस वी टेक ओनली द मंथ्स दैट हैव बीन गिवन। तो अगर हमें पता है कि ए अप्रैल में बॉर्न हुआ है तो बी सिर्फ सितंबर में ही बॉर्न हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम मई और जुलाई को दो मंथ्स मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि मई जून जुलाई आते हैं अप्रैल और सितंबर के बीच में। तो 4 months विल नॉट कंसिडर दोस 4 months, विल ओनली कंसिडर द मंथ्स दैट हैव बीन गिवन। लेकिन अगर ये बोला जाता है कि 4 months इन द कैलेंडर बिटवीन द मंथ्स इन विच ए एंड बी वर बॉर्न, तो फिर अगर वो मंथ्स यहाँ पे नहीं भी हैं तो भी हम उनको काउंट करेंगे। तो अगर ए आपका अप्रैल में है तो 4 महीने मई जून जुलाई अगस्त, तो बी आपका सितंबर में होगा। तब हम अप्रैल में ए और अक्टूबर या दिसंबर में बी को नहीं बिठाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कैलेंडर मंथ्स की बात की जा रही है। तो अगेन इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दीजिएगा कि किन की बात की जा रही है। दो लोग बैठे हैं ए और बी के, दो लोग बॉर्न हुए हैं दो ए और बी के बीच में, या 2 महीने हैं ए और बी के बॉर्न होने के मंथ्स के बीच में। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। जे वॉज रिलीज इन अ मंथ हैविंग ओनली 30 days। अब आपको देखिए इनमें से कौन सा ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ 30 दिन होते हैं। एक है अप्रैल और एक है सितंबर। तो जे या तो अप्रैल में पैदा हुआ, जे या तो अप्रैल में रिलीज हुआ है या सितंबर में रिलीज हुआ है। जे और इंग्लिश वाली मूवी के बीच में सिर्फ 2 मूवी रिलीज हुई। यहाँ पे हम कैलेंडर मंथ्स नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मूवीज बोल रहे हैं। तो मई और जुलाई छोड़ के सितंबर में इंग्लिश वाली मूवी रिलीज हुई है इन P1, एंड इन P2 जुलाई और मई छोड़ के अप्रैल में रिलीज हुई है इंग्लिश मूवी। अगर यहाँ ये बोला जाता कि 2 कैलेंडर मंथ्स हैं जे और इंग्लिश मूवी के बीच में, तो जे क्योंकि अप्रैल में रिलीज हुआ है तो कैलेंडर मंथ्स हो जाएंगे मई और जून, और आपका इंग्लिश मूवी रिलीज होता है जुलाई में। सिमिलरली P2 में क्योंकि जुलाई या मई से अगर हम सितंबर को कंपेयर करें तो 2 से ज्यादा मंथ्स होते हैं, सो इंग्लिश दिसंबर में ही रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे कैलेंडर मंथ्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 मूवीज की बात हो रही है। As many movies were released after the English movie as before the Punjabi movie. So after the English movie, there were 2 movies here. So the Punjabi movie will be released in May, and in P2, the Punjabi movie will be released in October. Only one between K and Punjabi. So again, अगर हम K and पंजाबी लेते हैं तो K या तो जनवरी में आ सकता है या सितंबर में, तो हम अगली लाइन भी साथ में पढ़ते हैं तो जिससे फिक्स हो जाता है कि K सितंबर में नहीं हो सकता। Only 3 between M and Tamil. M before Tamil movie but not in January. तो M अगर मई में बॉर्न हुआ है तो तमिल विल बी, M अगर मई में रिलीज हुआ है तो तमिल विल बी रिलीज इन दिसंबर। M को जनवरी में रिलीज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है। सो M अप्रैल में अगर रिलीज हुआ है सो इट कैन बी इन अक्टूबर, बट अक्टूबर में ऑलरेडी पंजाबी रिलीज्ड है। दैट मीन्स in P2 M will be placed across May. No movie was launched between the Tamil and the Hindi movie. So P1 में तो तमिल हिंदी मूवी अक्टूबर में आ जाएगी, बट P2 में हमारे पास हिंदी मूवी की कोई जगह नहीं है, so P2 will get cancelled. We move forward with just the P1. Z और हिंदी मूवी के बीच में सिर्फ एक मूवी रिलीज हुई है, so Z will be in July. उड़िया बिफोर बंगाली बट आफ्टर कन्नड़। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 मूवीज की जगह बची है, 3 लैंग्वेजेस की जगह बची है, और यहाँ पे
ओडिया, बंगाली और कन्नड़ 3 लैंग्वेज भी रिलीज आपके सामने इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो हम इस लाइन के हिसाब से इन तीनों लैंग्वेजेस को प्लेस कर देंगे। ओडिया बंगाली के पहले है लेकिन कन्नड़ के बाद में। दैट मीन्स द सीक्वेंस विल बी पहले कन्नड़, फिर उड़िया, फिर बंगाली। तो इस तरह से आपके सारे लैंग्वेजेस की जगह फिक्स हो जाती है। अभी सिर्फ 3 लोगों को बिठाना बाकी है। एक्स हैज द सेम नंबर ऑफ डेज इन विच द उड़िया वॉज रिलीज। दैट मीन्स उड़िया अप्रैल में रिलीज हुई थी। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो आपका एक्स जो है वो सितंबर में रिलीज हुआ है। वाई इज नॉट द हिंदी मूवी, तो दैट मीन्स तमिल इज वाई। और आपने इंस्ट्रक्शंस में आपको सारे सातों लोगों के नाम दे रखे थे, तो इसलिए आप सातवें इंसान का नाम पता कर सकते हैं कि सातवां इंसान एल था। तो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। ये आप खुद से ट्राई कीजिए और आंसर्स इस प्रॉब्लम के कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से टॉपिक कवर करना चाहते हैं या इस प्रॉब्लम में आपको क्या नहीं समझ में आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।